जाली सुत्त, जलिया सुट्टा, दीर्घ निकाय सुत्त नंबर 7। अर्थ, शरीर और आत्मा का वास्तविक संबंध। कहानी की शुरुआत। एक समय भगवान बुद्ध कोसला देश में अछिरवती नदी के किनारे सिंसपावन शिंशपा वृक्षों का वन में ठहरे हुए थे। वहां दो युवा ब्रह्मचारी, मांडिस्सा मंडिस्सा और जालिया जालिया आए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया। दोनों शिष्य संवाद विद्या में निपुण थे और वे आत्मा के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए आए थे। जालिया का प्रश्न जालिया ने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या आत्मा, आत्मा या जीव शरीर से अलग है या आत्मा और शरीर एक ही हैं? यह प्रश्न उस समय के सभी दार्शनिकों के बीच बहुत चर्चित था। कुछ कहते थे आत्मा अमर है, कुछ कहते थे आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। बुद्ध का उत्तर भगवान बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, जालिया, यह प्रश्न गहन है। जो व्यक्ति ध्यान और सम्यक दर्शन से नहीं गुजरा, वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति यह देख लेता है कि शरीर अस्थायी है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 उपादान खंड ही शरीर और मन हैं। इन पांचों को मैं या मेरा मानना ही अज्ञान है। जब इन खंडों के नाश का ज्ञान होता है, तब व्यक्ति समझता है कि आत्मा नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शरीर और आत्मा का सत्य बुद्ध ने कहा, जालिया, जो व्यक्ति यह सोचता है कि आत्मा शरीर से अलग है, वह द्वैत में फंस जाता है। जो सोचता है कि आत्मा शरीर ही है, वह भी अज्ञान में है। सत्य यह है कि आत्मा और शरीर दोनों ही अनित्य इम्परमानेंट हैं और दोनों ही निर्लिप्त नॉन सेल्फ हैं। मांडिस्सा का प्रश्न मांडिस्सा ने पूछा, भगवन, तो क्या मनुष्य मृत्यु के बाद अस्तित्व में नहीं रहता? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो मनुष्य कामना, द्वेष और मोह से ग्रस्त है, वह पुनर्जन्म लेता है, पर जो इन्हें त्याग देता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है, जहां जन्म और मृत्यु का कोई चक्र नहीं रहता। उपदेश का सार बुद्ध ने कहा, जालिया, जिस क्षण कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि यह मेरा शरीर नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं, उसी क्षण वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो यह समझ लेता है कि आत्मा और शरीर दोनों ही कारण और परिणाम के अधीन हैं, वही वास्तव में प्रज्ञावान है। मांडिस्सा और जालिया का परिवर्तन, दोनों ब्रह्मचारी गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, भगवन, हमने आज जाना कि आत्मा और शरीर की एकता केवल भ्रम है। सच्चा जीवन तो उस चेतना में है जो आसक्ति से मुक्त है। दोनों ने बुद्ध से दीक्षा ली और ध्यान साधना में लग गए। मुख्य उपदेश, टीचिंग्स ऑफ जालिया सुट्टा। क्रम उपदेश, एक शरीर और आत्मा अलग नहीं है, दोनों ही अनित्य और परस्पर निर्भर हैं। दो, आत्मा का भ्रम मैं और मेरा की भावना से उत्पन्न होता है। 3, ध्यान और प्रज्ञा से व्यक्ति यह देखता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। 4, निर्वाण वह अवस्था है जहां आत्मा और शरीर का भ्रम समाप्त हो जाता है। संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट नरेशन फॉर यूट्यूब। जालिया सुत्त हमें सिखाता है कि आत्मा और शरीर के नाम पर जो कुछ हम मैं मानते हैं, वह केवल क्षणिक परिवर्तनशील तत्व हैं। सच्ची मुक्ति इन्हें छोड़ देने में है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक के आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।